वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। आज हम आपके लिए लाए हैं साल 2016 में रिलीज हुई सर्वाइवल थ्रिलर मूवी जिसका नाम है द शैलोस। मूवी स्टार्ट होती है और हम नैन्सी नाम की लड़की को देखते हैं। नैन्सी मेक्सिको शहर के एक आइलैंड पर जा रही होती है जो शहर से काफी दूर होता है। नैन्सी को कार्लोस नाम के एक आदमी ने लिफ्ट दी होती है। ये वही बीच होता है जहाँ पर नैन्सी की मॉम बहुत साल पहले आई थी जब वो नैन्सी के साथ प्रेग्नेंट थी। अब उनकी कैंसर से मृत्यु हो गई होती है और नैन्सी उन्हीं की याद में आइलैंड पर जा रही होती है। नैन्सी बीच पहुंच गई होती है। बीच पहुंचकर वो बहुत खुश होती है। वो यहाँ पर दो लड़कों को सर्फिंग करते हुए भी देखती है। कार्लोस उसे कहता है थोड़ी देर बाद रात हो जाएगी, तुम रात में सर्फिंग मत करना। कार्लोस के चले जाने पर नैन्सी अपना बोर्ड निकालती है और सर्फिंग करने की तैयारी करने लगती है। अपना बोर्ड लेकर वो भी समुद्र के अंदर चली जाती है। वो सर्फिंग नहीं कर रही होती है, बस नॉर्मली तैर रही होती है। उसको तैरते हुए वो दोनों लड़के भी देख लेते हैं। फिर वो नैन्सी से बात करने लगते हैं। दोनों लड़के यहीं के लोकल होते हैं और नैन्सी टेक्सास से आई होती है। वो दोनों लड़के नैन्सी को ये भी बताते हैं कि पीछे की तरफ कुछ चट्टानें हैं जो रात होने पर दिखने लगती हैं और दिन में वापस पानी के अंदर डूब जाती हैं। उनसे बात करने के बाद पानी की एक बड़ी लहर आने लगती है। तब नैन्सी अपने बोर्ड पर खड़ी हो जाती है और वो सर्फिंग करने लगती है। उसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई प्रोफेशनल हो। वो दोनों लड़के भी नैन्सी को देखने लगते हैं। उसके बाद वो दोनों भी किसी प्रोफेशनल की तरह ही सर्फ करते हैं। तीनों सर्फिंग करते हुए आपस में बहुत एंजॉय करते हैं। उसके बाद नैन्सी रेस्ट लेने के लिए पानी से बाहर आ जाती है। नैन्सी अपनी छोटी बहन क्लोई को वीडियो कॉल करती है। अपनी बहन को बताती है कि वो मॉम के बताए हुए बीच पर ही आई है। उसकी बहन कहने लगती है तुम्हें मुझे भी अपने साथ ले जाना था। तभी उसके डैड वीडियो कॉल पर आ जाते हैं। बातों से पता चलता है कि उसके डैड नैन्सी से बहुत प्यार करते थे और यहाँ पर यह भी पता चलता है कि नैन्सी ने अपनी मॉम की मृत्यु के बाद अपने मेडिकल कॉलेज से ड्रॉप ले लिया था। उसके डैड उसे समझाते हैं, कहते हैं तुम्हारी मॉम एक फाइटर थी, उन्होंने अपनी आखिरी सांसों तक फाइट की थी। उसके डैड उसे कहते हैं तुम वापस आकर कॉलेज ज्वाइन कर लो। नैन्सी कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। नैन्सी फिर सर्फिंग करने के लिए समुद्र में चली जाती है। नैन्सी अपने बोर्ड के ऊपर पानी में तैरे जा रही थी। थोड़ा समय बीत जाने के बाद वो दोनों लड़के नैन्सी के पास आते हैं। उसे कहते हैं अब अंधेरा होने वाला है, चलो घर चलते हैं। जिस पर नैन्सी कहती है मैं अभी थोड़ी देर और सर्फिंग करूंगी। नैन्सी के बोर्ड से कुछ टकराता है पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती है। थोड़ी देर बाद वो देखती है उसके बगल में डॉल्फिन्स कूद रही होती हैं, जिन्हें देखकर वो काफी खुश होती है। नैन्सी तैरते हुए थोड़ा आगे बढ़ती है तो उसे पानी में मरी हुई एक वेल दिखती है। नैन्सी उसे देखकर यही सोच रही थी कि ये वेल इतने किनारे तक कैसे आ गई। फिर वो उस जगह से वापस जाने लगती है और पानी की एक बड़ी सी लहर आ रही होती है। नैन्सी सर्फिंग करने के लिए बोर्ड पर खड़ी हो जाती है। तभी पानी के अंदर से एक शार्क आकर नैन्सी को टक्कर मारती है। वो पानी में गिर गई होती है और उसके बोर्ड की रस्सी भी उसके पैरों से टूटकर अलग हो गई होती है। नैन्सी पानी के ऊपर आकर अपने बोर्ड की तरफ जाती है। तभी वो शार्क उसका पैर पकड़कर उसे पानी के अंदर खींच लेती है। पानी में चारों तरफ खून खून फैल जाता है। नैन्सी किसी तरह अपना पैर छुड़ाकर पानी के ऊपर आती है और तैरते हुए जाकर उस वेल के ऊपर चढ़ जाती है। वेल के ऊपर आकर वो अपने पैर को देखती है जो काफी जख्मी हो गया था। वो सर्फिंग बोर्ड की रस्सी को अपने पैरों में बांध लेती है। उसके पैर में काफी दर्द हो रहा था। तभी उसकी नजर उन दोनों लड़कों पर पड़ती है जो अपनी जीप में बैठकर जा रहे होते हैं। नैन्सी उन्हें आवाज देने लगती है। वो काफी जोर से चिल्लाती है पर वो दोनों लड़के बहुत दूर होते हैं, इसी वजह से नैन्सी की आवाज उन तक नहीं पहुंचती है। शार्क मछली थोड़ा दूर होकर बहुत तेजी से वेल की तरफ आगे बढ़ने लगती है। वो जैसे ही वेल को टक्कर मारती है नैन्सी पानी में कूद जाती है। वो तैरते हुए उसी चट्टान के ऊपर आ गई थी जिसके बारे में उन दोनों लड़कों ने बताया था, जो रात में पानी के ऊपर रहती है और दिन में पानी के अंदर चली जाती है। नैन्सी जब तक इस चट्टान के ऊपर थी वो शार्क से सेफ थी, पर ये चट्टान किनारे से बहुत दूर होती है। नैन्सी के पैरों से भी खून निकले जा रहा था। तब वो अपने कान की इयरिंग और गले की चेन निकालकर उसी से अपने पैरों को स्टिच करती है। उसके बाद अपनी जैकेट को जख्म के ऊपर बांध देती है। उसी चट्टान के ऊपर लेटकर एक चिड़िया को देख रही होती है। वो चिड़िया भी वेल के ऊपर थी और शार्क के हमले से जख्मी हो गई थी और अब अंधेरा भी हो चुका था। नैन्सी उसी चट्टान के ऊपर लेटे लेटे सो जाती है, पर रात ज्यादा हो जाने पर उसे ठंड लगने लगती है। तब वो अपने जैकेट की स्लीव्स को फाड़कर अपने पैरों पर लगा
लगा लेती है और खुद जैकेट पहनकर सो जाती है। नैन्सी के जख्मों के ऊपर एक छोटा केकड़ा चल रहा था, वो उसे मार देती है, उसे खाने लगती है, वो उससे खाया नहीं जाता है, उसे थूक देती है, वो चिड़िया उसे खा जाती है। नैन्सी को अपना सर्फिंग बोर्ड दिखता है और शार्क भी दूर दूर तक कहीं नहीं होती है। वो पानी में उतरती है और अपना बोर्ड लेने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे अपने बोर्ड के पास शार्क दिखाई देती है और वो भागते हुए वापस चट्टान की तरफ आ जाती है। नैन्सी को बीच पर लेटा हुआ एक आदमी दिखाई देता है, वो उसे आवाज देने लगती है। उसकी आवाज से वो आदमी उठ गया होता है। वो इशारों में उसे बताती है कि उसका बैग कहाँ पर है, उसे कॉल करने के लिए कहती है। वो नैन्सी के बैग में से मोबाइल और पर्स में से पैसे चुरा लेता है। वो आदमी शराबी के साथ चोर भी होता है। नैन्सी का बैग लेकर जाने लगता है, तभी पानी में उसे उसका सर्फिंग बोर्ड दिखता है। वो उसे भी चुराने की सोचता है। पानी के अंदर आने लगता है, नैन्सी उसे रोक रही होती है। जैसे ही वो नैन्सी के बोर्ड के पास पहुंचता है, शार्क उस पर हमला कर देती है। शार्क ने उसके शरीर को 2 हिस्सों में फाड़ दिया होता है। सुबह हो गई होती है, नैन्सी उसी चट्टान पर सो रही होती है। जीप में कल वाले लड़के वापस आ गए होते हैं। नैन्सी की आंख खुलती है और वो उन दोनों को पानी में तैरते हुए देखती है। नैन्सी चिल्ला चिल्ला कर उन दोनों को रोकने लगती है, कहती है पानी में शार्क है, पर वो दोनों उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते, कहते हैं यहाँ कोई शार्क नहीं है। तभी शार्क पानी से निकलकर उन दोनों में से एक आदमी को खा जाती है। दूसरा लड़का तैरता हुआ नैन्सी की तरफ आ रहा होता है। वो तैरता हुआ नैन्सी के पास पहुंच गया था। नैन्सी ने उसे पकड़ा हुआ था, पर शार्क उसे पानी के अंदर खींच ले जाती है। पानी के अंदर नैन्सी को खून दिखता है। वो समझ जाती है दूसरा लड़का भी मारा गया। दिन में धूप भी बहुत तेज हो रखी थी और नैन्सी को भूख और प्यास भी लगी थी। नैन्सी के पास टूटा हुआ सर्फिंग बोर्ड था, उसी से उसने अपने मुंह को कवर कर रखा था। नैन्सी उस चिड़िया को देखती है, उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया था। वो उसे ठीक कर देती है। चिड़िया को दर्द होने लगा था, इसलिए उसने नैन्सी की उंगली काट ली थी। नैन्सी को उन दोनों में से एक लड़के की टोपी पानी में तैरते हुए दिखती है। वो टोपी को पकड़ने के लिए पानी की तरफ बढ़ती है, तभी शार्क उसके ऊपर हमला कर देती है। पानी में गिरने पर शार्क पत्थरों के दूसरी तरफ थी और नैन्सी दूसरी तरफ। तभी नैन्सी बच गई होती है और वो तुरंत उसी चट्टान के ऊपर आ जाती है। उस लड़के की टोपी में कैमरा लगा होता है। टोपी में उसे शार्क का टूटा हुआ दांत दिखता है, जिसे वो अपनी जैकेट में रख लेती है। नैन्सी उसी कैमरे में अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। उसमें अपने बारे में बताती है, अपनी लोकेशन बताकर कहती है कि शार्क ने मुझ पर हमला किया है, उसने 3 लोगों की जान ले ली है। अगर आपको ये मिले तो प्लीज मदद भेजिए। वो अपने डैड और बहन के लिए भी मैसेज रिकॉर्ड करती है। दोनों को आई लव यू बोलती है। अपने डैड से बोलती है मैं इस चट्टान से उतरूंगी, मैं फाइट करूंगी, जैसे मॉम ने करी थी। नैन्सी उस टोपी को किनारे की तरफ फेंक देती है। चिड़िया को भी टूटे हुए सर्फिंग बोर्ड पर बैठाकर किनारे की तरफ भेज देती है। नैन्सी जिस चट्टान पर बैठी होती है वो भी पानी के अंदर डूबने वाली होती है, इसीलिए उसने प्लान बनाया था कि वो तैरते हुए सामने लगे हुए बोया पर जाएगी। नैन्सी पानी में कूदकर आगे बढ़ने लगती है। वो शार्क भी उसके पीछे आने लगती है, लेकिन वो तैरते हुए जेलीफिश के बीच में आ जाती है और जेलीफिश स्टिंग करती हैं। इस वजह से शार्क उसके पास नहीं आ सकती थी। उसका प्लान काम भी करता है। जब तक वो जेलीफिश के बीच में होती है तब तक शार्क उसके पास नहीं आ पाती। वो तेजी से तैरते हुए बोया के पास आ जाती है, पर जैसे ही उस पर चढ़ने के लिए वो सीढ़ी को पकड़ती है, सीढ़ी टूटकर उसके हाथ में आ जाती है। वो पानी में शार्क के ऊपर ही गिरती है और उसको उसी लोहे से मारती है। तैरकर वो बोया के ऊपर आ जाती है, बोया के अंदर की तरफ आ जाती है ताकि शार्क से बच सके। नैन्सी को एक शिप नजर आती है। वो बोया में लगे हुए बॉक्स को खोलती है जिसके अंदर फ्लेयर गन होती। वो बॉक्स को तो खोल देती है, पर फ्लेयर पानी में गिर जाती हैं। वो पानी के अंदर से एक फ्लेयर उठाकर उसे गन में डालकर फायर करती है, पर वो फ्लेयर पास में ही गिर जाती है। जंग के वजह से फ्लेयर गन खराब हो चुकी थी। तब तक वो बोट भी जा चुकी थी। नैन्सी पानी के अंदर गिरी हुई 3 फ्लेयर गन्स की गोलियों को उठा लेती है। वो उदास होकर बैठ गई थी। अब उसे अपने बचने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। बीच पर एक बच्चा खेल रहा होता है। खेलते हुए उसे कैमरे वाली टोपी मिल जाती है। वो बच्चा उसमें नैन्सी का रिकॉर्डेड मैसेज देख लेता है। शार्क मछली भी उसके बोया पर हमला करना शुरू कर देती है। बोया 3 चेनों से बंधा था, जिसमें से एक चेन टूट जाती है। वो बच्चा भी अपने घर की तरफ भागता है। नैन्सी उस बोया में ऊपर चढ़ जाती
है उसे व्हेल मछली से निकलता हुआ ऑयल दिख रहा होता है और शार्क भी उसी ऑयल के अंदर तैर रही थी। नैन्सी फ्लेयर गन को उसी ऑयल में फायर कर देती है जिससे पानी में आग लग जाती है। शार्क मछली भी जलने लग जाती है और वो पानी के अंदर कूद जाती है। उसकी आग बुझ जाती है और उसे अब गुस्सा आ चुका था। वो उस बोया को अपने दांतों से पकड़कर खींचने लगती है। बोया की दूसरी चेन भी टूट चुकी थी। बोया पानी के अंदर ही गिर जाता है। नैन्सी उस बोया में लगे हुए लोहों के बीच में आ जाती है। शार्क उसके ऊपर हमला करती है और वो कुछ लोहों को तोड़ भी देती है। नैन्सी पानी के अंदर देखती है वो बोया सिर्फ एक चेन से ही बंधा था। शार्क बोया पर हमला करती है। नैन्सी पानी में कूद जाती है। वो उस चेन पर अपनी रस्सी बांध देती है और खुद ही खींचकर चेन को बोया से अलग कर देती है। बोया से अलग होते ही चेन पानी के अंदर खींचने लगती है। नैन्सी को भी वो अपने साथ ही ले जाती है। नैन्सी को देखते ही शार्क उसके पीछे लग जाती है। नैन्सी बहुत तेजी से नीचे जा रही होती है। वो जैसे ही एंड पर पहुंचने वाली होती है वो साइड हो जाती है। वहां पर बहुत सारी लोहे की रॉड्स निकली हुई लगी थी। नैन्सी के साइड होते ही शार्क मछली उसी के बीच में घुस जाती है और मारी जाती है। वो लड़का अपने डैड को बीच पर ले आया होता है। वो कार्लोस का ही बेटा होता है। कार्लोस को पानी में बेहोश नैन्सी दिखती है। वो किनारे तक आ चुकी थी। वो नैन्सी को लेकर पानी से बाहर आता है। नैन्सी को होश आ चुका था। उसे अपने सामने कार्लोस दिखता है। वो साइड में देखती है तो उसे वही चिड़िया दिखती है जो सही सलामत बीच तक पहुंच गई होती है। नैन्सी को अपनी मॉम की आत्मा भी दिखाई देती है। इसके बाद 1 साल का समय बीत जाता है। नैन्सी टेक्सास के एक बीच पर अपनी बहन और अपने फादर के साथ आई होती है। नैन्सी ने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो डॉक्टर नैन्सी बन चुकी थी। उसके डैड कहते हैं अगर तुम्हारी मॉम आज जिंदा होती तो उन्हें तुम पर बहुत गर्व होता। उसके बाद नैन्सी अपनी बहन के साथ पानी में सर्फिंग करने के लिए चली जाती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी में दिखाया गया था कि नैन्सी पानी के अंदर फंस चुकी होती है। वो हिम्मत हारने लगी थी। तभी उसे अपने डैड की बात याद आती है कि उसकी मॉम एक फाइटर थी। उसके डैड ने उसे भी फाइट करने के लिए बोला था। तभी नैन्सी थोड़ी हिम्मत के साथ उस शार्क के साथ फाइट करती है और जीत भी जाती है। अगर उसने फाइट ना करी होती तो शायद वो भी मारी जाती। ये मूवी यही संदेश देती है कि इंसान को अपनी आखिरी सांसों तक फाइट करनी होती है, उम्मीद नहीं छोड़नी होती है। इसी मैसेज के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आप लोगों को मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इस चैनल पर आपको बहुत सारी अच्छी मूवीज के एक्सप्लेनेशंस मिलते रहेंगे।